एवरीवन। आज मैं एक रिसेंटली एक प्रॉब्लम मुझे फेस हुई थी काम करते वक्त। मैंने देखा था कि फीचर्ड इमेज ऑप्शन एक साइट के पोस्टिंग के वक्त गैप था। फीचर्ड इमेज ऑप्शन आप लोग जानते होंगे कि आप जब भी ब्लॉग पोस्ट वगैरह करते हैं तो फीचर्ड इमेज ऑप्शन के थ्रू उस पोस्ट के साथ आप एक इमेज पोस्ट कर सकते हैं जो कि उस आर्टिकल या पोस्ट के साथ अटैच हो जाता है और वो फिर बहुत ही प्रॉपर वे में दिखाई देता है फ्रंट एंड पे या आर्काइव पेज पे या ब्लॉग के लैंडिंग पेज पे। तो चलिए देखते हैं कि ये फीचर्ड इमेज ऑप्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है आपके एडिटर में या वर्डप्रेस साइट में तो आप इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्लासिक एडिटर है। अगर क्लासिक एडिटर में आपको देखिए यहाँ पे कहीं भी कोई फीचर्ड इमेज ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपको फीचर्ड इमेज ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो क्लासिक एडिटर के केस में सबसे पहले आप जाएंगे स्क्रीन ऑप्शंस पे। यहाँ टॉप पे क्लिक करते ही आपको फीचर्ड इमेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, चेक बॉक्स फीचर्ड इमेज। ठीक है, आपको जस्ट इसे चेक कर देना है तो आपका फीचर्ड इमेज ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसे आप बंद कर दीजिए। अब देखेंगे आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फीचर्ड इमेज ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लासिक एडिटर की बात। अब आते हैं गुटेनबर्ग में कैसे होता है। गुटेनबर्ग के केस में अगर आपको फीचर्ड इमेज ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, ठीक है, अभी ये इनेबल है और मैं बता देता हूँ ये डिसेबल इनेबल कहाँ से होता है। ठीक है, ये रहा आपका राइट साइड में फीचर्ड इमेज ऑप्शन। आप ये 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जाएंगे प्रेफरेंसेस में और फिर आपको पैनल्स में जाना है। यहाँ पे आपको फीचर्ड इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा। सो अगर आप गुटेनबर्ग में काम कर रहे हैं, कोई ब्लॉग पोस्ट आप पब्लिश करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको फीचर्ड इमेज ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो वो ऑप्शन आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अभी इनेबल है, मैंने इसे अभी डिसेबल कर दिया, फिर आप क्लोज करके देखेंगे तो वहाँ फीचर्ड इमेज ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर फीचर्ड इमेज ऑप्शन नहीं अपीयर हो रहा है तो आप इसे यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका फीचर्ड इमेज का ऑप्शन यहाँ से पैनल से भी गायब होता है, जो कि एक इश्यू है जो रिसेंटली मैंने फेस किया था। ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें मैन्युअली उस थीम में इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो थीम आपने इंस्टॉल करी है उसमें फीचर्ड इमेज का ऑप्शन है ही नहीं, सपोर्ट ही वो नहीं दे रहा है वो थीम। ठीक है, सो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, उस थीम में मैन्युअली फीचर्ड इमेज का ऑप्शन देना पड़ता है हमें, और वो पॉसिबल है functions.php के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपकी जो थीम है उसमें functions.php है तो एक लाइन ऑफ कोड आप डायरेक्टली जाके ऐड कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। थीम फाइल एडिटर में आप जाएंगे अपीयरेंस के थ्रू। ठीक है, आपकी जो करंट थीम इंस्टॉल है और सेलेक्टेड है वो यहाँ से आपको दिखाई देगी। इसके अंदर आपको थीम में functions.php, रिमेंबर दैट इट्स functions.php, ये जो फाइल है इसके अंदर जाके आप उस लाइन ऑफ कोड को जो मैं अभी आपको शो करूँगा उसे बस आपको डाल देना है और फिर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे आपकी थीम में फीचर्ड इमेज का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन केस लेट्स से कि आपकी थीम में फीचर्ड इमेज ऑप्शन इनेबल नहीं है, ठीक है, प्लस प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक सेकेंड functions.php मिल ही नहीं रहा है आपकी थीम में। इट मे ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपने जो भी थीम इंस्टॉल की है या आपको कोई साइट मेंटेनेंस के लिए मिली है उसमें functions.php है ही नहीं। इन दैट केस आपके पास जो लाइन ऑफ कोड है जिसके थ्रू आप फीचर्ड इमेज का ऑप्शन इनेबल करते हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप उसे कहाँ ऐड करेंगे इफ़ यू डोंट हैव एनी functions.php फाइल। बिकॉज रिसेंटली इट हैपन्स विथ मी कि मैंने देखा कि हमारे पास एक साइट आई थी जिसमें कि फीचर्ड इमेज ऑप्शन नहीं था और वो मेंटेनेंस के लिए आई थी, और अनफॉर्चुनेटली जो थीम इंस्टॉल थी उसमें functions.php थी ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ा, मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया, फिर मैंने फाइनली मैन्युअली functions.php फाइल बना के उस थीम में अपलोड की। तो थीम में कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए आपको मिनिमम एक FTP या फिर cPanel की ज़रूरत होगी उस होस्टिंग की जहाँ पे आपकी वेबसाइट है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेलो एलिमेंटर की थीम है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई function.php नहीं थी, ये फिर बाद में मैनुअली हमने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, मैनुअली ये FTP के थ्रू मैंने अपलोड किया, और जो लाइन ऑफ कोड मैंने ऐड किया जिसके थ्रू वो फीचर्ड इमेज का ऑप्शन इनेबल हुआ वो ये है, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आप functions.php फाइल बना लो, अगर नहीं है तो कैसे बनानी है, आपको कुछ नहीं करना है, एक .php की फाइल किसी भी PHP एडिटर में आप बना सकते हो। स्टार्टिंग में एक आपको PHP टैग ओपन कर देना है,
यहाँ पे एक सिंपल सी कमेंट लाइन आप लिख दो, उसके बाद आपको ये लाइन लिखना है फीचर्ड इमेज ऑप्शन इनेबल करने के लिए, ठीक है। ऐड थीम सपोर्ट ब्रैकेट में पोस्ट थंबनेल्स, ये लाइन ऑफ कोड आप एक बार देख लो, एग्जैक्टली आपको लिखना है। जैसे ही आप ये लिख के और फिर अपनी फाइल को सेव कर लेते हो, ये याद रखिएगा कि फंक्शन डॉट पी अगर आप बना रहे हैं तो उस केस में आपको थीम के फोल्डर के अंदर ही उस फंक्शन डॉट पी को अपलोड करना है, ठीक है। अगर वो पहले से बनी हुई है तो ईजिली आप सिंपली जाके वहाँ पे ये लाइन ऐड कर सकते हैं। ये लिख के आप जैसे ही इसे अपडेट करेंगे फाइल को या सेव कर लेंगे तो अपने आप ही आपकी थीम में वो फीचर्ड इमेज का ऑप्शन की फैसिलिटी ऐड हो जाएगी और यहाँ पे इस तरह से आपको दिखने लगेगा। अर्लियर ये नहीं दिख रहा था, ठीक है। चलिए एक बार ठीक है, तो ये ओवरऑल फीचर्ड इमेज का ऑप्शन था जिसके थ्रू हम कैसे फीचर्ड इमेज ऑप्शन इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ये फाइनल ऑप्शन है, इसके थ्रू ऑलमोस्ट श्योर है कि अगर फीचर्ड इमेज आपको ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है अपनी वेबसाइट में तो आप यहाँ से उसे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई इश्यूज या कोई प्रॉब्लम्स आपको अराइज होती हैं वाइल वर्किंग ऑन द वर्डप्रेस वेबसाइट, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली और यू कैन कमेंट मी इन यूट्यूब वीडियोज़। मैंने अभी कुछ वीडियोज़ ही अपलोड किए हैं, आप वहाँ पे भी कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर तरह के इश्यूज़ या क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैं और भी कोशिश करता रहूँगा अच्छे अच्छे वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करने की। थैंक यू।